हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल। माय सेल्फ विक्रांत एंड आई एम अ टैक्स कंसल्टेंट और आज आप सभी लोगों का मैं अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज फॉर द बिगिनर्स कि एक नए इंसान को जो अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करने वाला है उसको किस किस बातों का ध्यान रखना चाहिए और इनिशियल लेवल पे वो उसको कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। मेरा मानना यह है कि कुछ और भी चीज़ें हैं इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करने से पहले जो अपने पोर्टफोलियो में आपको रखनी चाहिए जब आप इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत करने का प्लान करते हैं। ये 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले जो आप करेंगे, फर्स्ट, एक आपके पास इंश्योरेंस होना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस आपकी जो ईयरली बेसिस पे जो भी आपको मेडिकल ट्रीटमेंट्स के लिए फंड्स की ज़रूरत रहती है उसको कवर करेगा, और लाइफ इंश्योरेंस आपको आपकी लाइफ के अगेंस्ट में सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। तो जहां तक इंश्योरेंस की बात है, हमको पहले ये डिसाइड करना होगा कि हमको कितने का टर्म प्लान लेना है और कितने का हेल्थ इंश्योरेंस लेना है। अच्छा, दोनों ही चीजें हैं कि जब हम अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर रहे हैं तो दो चीजें को हमको देखनी पड़ेंगी। सबसे पहले यू हैव टू स्टार्ट वेरी अर्ली। जब भी आपका सोर्स ऑफ इनकम बनता है, यू हैव टू प्लान कि भाई हमको कितना इन्वेस्टमेंट करना है और उसके हिसाब से हमें अपना एक पोर्टफोलियो डिजाइन करना होगा। तो मेरा मानना यह है कि अगर आपकी मान के चलते हैं 30,000 रुपए सैलरी है, ठीक है, तो उसके आपकी एनुअल इनकम जितनी भी है उसका लगभग 20 गुने का आपका रिस्क कवर टर्म प्लान पे होना चाहिए। उतने का टर्म प्लान आप लेंगे तो वो आपको हेल्प करेगा, पहला। दूसरा, जितनी जल्दी आप टर्म प्लान लेंगे उसका प्रीमियम उतना ही कम आएगा। तो इट्स बेटर टू हैव ए टर्म प्लान एट द एज ऑफ 25 और 20 रादर देन कि आप उसको 40 और 45 साल में ले रहे हैं, तो उसका प्रीमियम जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा उसमें। तो जितनी जल्दी आप लेंगे ये आपको फायदा करेगा। दूसरा, हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस को लेते वक्त तो फ्रेंड्स सबसे पहले ना हमको ये एनालाइज करना पड़ेगा कि हमको कितने का मेडिकल इंश्योरेंस चाहिए। अगर हम फैमिली के साथ जा रहे हैं, अगर हम इंडिविजुअल हैं या हम अपने फादर को उसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो पहले तो हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि पेरेंट्स की हमेशा एक इंडिविजुअल पॉलिसी होनी चाहिए और आपकी फैमिली की एक इंडिविजुअल पॉलिसी होनी चाहिए। उसका रीजन ये है कि जो हेल्थ इंश्योरेंस में जो प्रीमियम कैलकुलेट होता है वो जो पॉलिसी में सबसे एजिड, आई मीन जो जिसकी उम्र सबसे ज्यादा होती है उसकी एज से कैलकुलेट होता है। तो चूंकि आपके पेरेंट्स की उम्र आपसे कहीं ज्यादा है तो आपकी उस ओवरऑल पॉलिसी का जो प्रीमियम आएगा वो बहुत ज्यादा आएगा। तो आप पहले तो ये देखें कि मेडिकल कितने का लेना है और मेडिकल पॉलिसी हमेशा बड़ी लीजिए। पहले अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करिए। 2 लाख की या 4 लाख की या 5 लाख की पॉलिसी से कुछ नहीं होगा। यू कैन डू कि भाई आप 7 लाख का एक फैमिली फ्लोटर लो और उसके ऊपर कम से कम 20 से 25 लाख का एक टॉपअप लो, ताकि मेडिकल की तरफ से आप बरी हो जाओ, ठीक है। और जब आपका इंश्योरेंस वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम सेकंड पार्ट पे आएंगे कि आपके पास कुछ इमरजेंसी फंड्स भी होने चाहिए। इमरजेंसी फंड से मतलब हमारा ये है कि हमें अगर वक्त बेवक्त अगर किसी पैसे की जरूरत पड़ जाती है, हमारी लाइफ में कोई इमरजेंसी आ जाती है, कैश फ्लो रुक जाए अगर कुछ महीनों के लिए हमारे लिए, कि कैश फ्लो आना ही बंद हो गया, तो उस समय के लिए हमारे पास एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए। ये इमरजेंसी फंड आप किसी भी फॉर्म में रख सकते हैं, बट मैं प्रेफर करूंगा कि आप लिक्विड फंड में रखिए या फिर बैंक एफडी के उसमें रखिए, जिसको आप लिक्विडेट आसानी से कर सकें, जिसमें आपको फंड्स इंस्टेंट मिल जाएं एक आध दिन में ही, अगर आपको रिक्वायरमेंट आती है तो।